हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। मेरे साथ में जो किया सेल्टॉस खड़ी है ना, वो XT-E वेरिएंट है। दिस वन इज द बेस वर्जन, बेस वेरिएंट। अब ये स्टार्ट हो रही है 10.89 लाख रुपीस। और किया कि ये जो लेटेस्ट एंट्री है, पीपल आर गोइंग क्रेजी। जिस आउटलेट में आज खड़ा हूँ, यहाँ पे 300 बुकिंग्स ऑलरेडी किया सेल्टॉस की हो चुकी है। जानी है इसकी निश्चित तौर पे 4 से 5 महीने की वेटिंग। लेकिन आज XT-E में ऐसा क्या है कि आपको ये वेरिएंट दिखाना चाहिए। मैं आपको इसके पास लेके चलता हूँ, एक क्विक वॉक अराउंड करेंगे, जानेंगे इस वेरिएंट में ऐसा क्या क्या है कि आपको ये कंसिडर करनी चाहिए। देखो, बेस वेरिएंट हमेशा से ज़्यादा डिमांड में भी रहते हैं एंड वो बिकते भी ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के। तो चलो एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं इसका। सो गाइस, ये है किया सेल्टॉस XT-E वेरिएंट, बेस वेरिएंट। अब बेस में देखो, आपको ये कहीं से भी जो है वो ऐसी नहीं लगेगी, एक्चुअली बेस वेरिएंट है। हाँ, एलॉयज ना देखे तो। चलो इस क्विक वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। देखो, यहाँ अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले ये जो हेडलाइट यूनिट है, इनकी तरफ आपकी एक नज़र डलते ही आपको रियलाइज होगा कि ये बड़े वाले वेरिएंट में जो है वो DRL में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो जो स्ट्रिप है ना, वो अलग से एक एलिमेंट, एक छाप छोड़ रही है यहाँ पे। अच्छी लग रही है टू बी वेरी फ्रैंक। एंड ये आपको हो सकता है कि जब आप दिन में चलें और रास्ते में देखें इसका बेस वेरिएंट, तो DRL जैसा इफेक्ट भी यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में रेगुलर बल्ब भी देखने को नजर आएंगे। यहीं पर जो है वो आपको लो बीम एंड हाई बीम ऑफर की गई है। ये क्लियर लैंप्स है एंड ये टर्न इंडिकेटर, ये तीनों ही पार्ट जो है वो हैलोजन यूनिट पर ही रखे जाएंगे। ये ब्लैकआउट किया गया है पोर्शन एंड ये प्रोजेक्टर सेटअप है। जो प्रोजेक्टर है वो बेस वेरिएंट से ही आ रही है। इजंट दिस अमेजिंग गाइस? एंड ये पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैकआउट किया गया है, अच्छा लग रहा है। एंड जो हेडलाइट यूनिट है ना, वो इसके ऊपर काफी जा रही है, मैच कर रही है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये है इसकी फॉग लैंप यूनिट। यहाँ पर आनी चाहिए एक्चुअली, लेकिन ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर फॉग लैंप की हाउसिंग केबल दे दी गई है। उसके अंदर एक सिल्वर एलिमेंट छोड़ दिया गया है ताकि वो इनकम्प्लीट ना लगे, ऐसा ना लगे कि यार कहीं ना कहीं से जो है वो कॉस्ट कट कर दी गई हो। यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ना, इससे कंप्लीट जो है वो लगता है, ये प्रोपोर्शनेट लगता है। इसी वजह से ये एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर जो है वो आया है। अब ये देखिए, ये है इसकी टाइगर नोज ग्रिल। अभी जो टाइगर नोज ग्रिल है वो आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी जो है वो सैटिन फिनिश की गई है। एंड ये यहाँ से चलकर वहाँ तक जाती है, ऊपर कवर करती है। ये वाला पैनल पे देखोगे तो एक्स्ट्रा नर्लिंग की गई है, डायमंड शेप्ड एलिमेंट्स इसके ऊपर हैं जो अच्छे लग रहे हैं। एंड ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी होते हैं, बट वहाँ पे क्रोम या डी क्रोम का जो है वो पार्ट बन जाता है। रेडिएटर ग्रिल आपको पीछे से ही देखने को नजर आ रही होगी। बहुत बड़े बड़े से जो है वो ADAM इस वाले पोर्शन पे रखे गए हैं। तो एक क्विक व्यू ले लो, फिर इसके साइड प्रोफाइल को दिखाता हूँ आपको। ये देखो, फ्रंट से ही कुछ ऐसी लगने वाली है दोस्तों। इज़न्ट दिस अमेजिंग? ये इसकी साइड प्रोफाइल। और यहाँ अगर हम टायर सेक्शन देखें तो ये आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी छोटा दिया गया, बट ये इतना छोटा नहीं है। 205 सेक्शन है, 65 रेडियल, 16 इंचेस के टायर्स हैं। स्टील व्हील ही है, कुछ ऐसा स्टील व्हील जो है वो लगने वाला है। एंड सिल्वर कलर में ही स्टील व्हील दिया गया है। मैकफर्सन स्ट्रट्स आपको देखने को नजर आएंगे। ये है इसकी प्लास्टिक की क्लैडिंग। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो है वो फेंडर पर ही माउंट किया गया है। एंड कुछ इस तरफ से जो है वो आप टर्न इंडिकेटर देखोगे। गाइस, आप इसका ना ए पिलर देखिए, ये ए पिलर नया पूरा ब्लैकआउट किया गया। दैट मीन्स पियानो फिनिशिंग जो है वो यहाँ पर ऑफर की गई है, अच्छी लग रही है। और यहाँ भी ORVM पे देखो, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन डुअल टोन ट्रीटमेंट जरूर दी गई है। एंड कोई भी इसके ऊपर जो है वो टर्न इंडिकेटर इधर नहीं है, वो फेंडर पे माउंट कर दिया गया है। यहाँ पर जो है वो कंट्रोल दिया गया है, तो आपको अंदर से ही ये कंट्रोल करने पड़ेंगे। रीजन बीइंग इट इज नॉट हैविंग इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट। यहाँ पर आपको जो हैंडल बार है वो भी बॉडी कलर्ड ही ऑफर किया गया है। अच्छा लगता है ये भी जो हैंडल बार है वो देखने में। और क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है तो उसके ऊपर क्रोम फिनिश नहीं आती है, ना रिक्वेस्ट बटन यहाँ पर देखने को नजर आता है। बी पिलर भी ब्लैकआउट किया गया है। इनफैक्ट जो पूरा विंडो फ्रेम है वो यहाँ पे जो है वो ब्लैक पार्ट पर ही रखा गया है। नीचे चलते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है इसकी क्लैडिंग। ये प्लास्टिक की जो क्लैडिंग है वो थ्रू आउट द बॉडी जाती है, बट यहाँ पर रनिंग बोर्ड पे ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से अननेसेसरी का आपको कोरोजन देखने को नज़र नहीं आएगा मेटल की बॉडी पे। या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर बहुत सारे खड्डे हैं या फिर पौधे हैं जिनकी वजह से स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो ये डेफिनेटली जो है वो बचाने वाली है। पीछे आपको जो है वो टॉर्शन बीम ही जो है वो ऑफर किया गया है। 205 65 रेडियल 16 का जो है वो टायर इधर भी ऑफर किया गया है। ये है इसका क्वार्टर मिरर। एंड इसके बदौलत आपके पास में और भी ज़्यादा अंदर जो है वो लाइट आएगी, जिसकी वजह से एरी नेचर ज़रूर जो है वो गाड़ी को यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। सो दिस इज़ द शार्क फिन एंटीना जो ऊपर ऑफर किया गया है। एंड ये देखिए, इसके बेस वेरिएंट में ही शार्क फिन एंटीना दिया गया है, विच इज़ गुड। एंड अब वैल्यू फॉर मनी ज़रूर हम इस गाड़ी को यहाँ पे कह सकते हैं। तो किया का जो रियर लुक है
वो कुछ ऐसा आपको देखने को नज़र आएगा सेल्टॉस का। एंड किया सेल्टॉस की जो बेस वेरिएंट है उसमें से ही कनेक्टेड लैंप्स दी गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो लिट नहीं होती हैं वहाँ तक। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि अगर आप रियर लैंप्स देखेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टर दिया गया है, या एक शाइनी एलिमेंट इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया गया जो लगे कि हाँ ये इतना पोर्शन जो है वो यहाँ पर लिट होता होगा। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये रोशनी देगा, तो उस तरीके से जो है वो आप ज़रूर देख सकते हो। बट हाँ, सेल्फ इल्यूमिनेशन इसके अंदर नहीं है। टर्न इंडिकेटर है एंड यहाँ पर ब्रेक लैंप्स हैं। एलईडी इफेक्ट जो है वो ज़रूर यहाँ पर कायम है, तो वो अच्छी लगती है। पीछे से ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये छोटा वेरिएंट है, बेस वेरिएंट आपने लिया है, ये कुछ उस तरीके से अच्छी गाड़ी है। नीचे भी अगर आप चलें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो रिवर्स लैंप्स ऑफर की गई हैं एंड रिफ्लेक्टर यूनिट के साथ में काफ़ी कमाल लग रही है, अच्छी लग रही है। फॉक्स किट प्लेट आपको पीछे भी दी गई है एंड ये एक ना मेटालिक टच देता है, अच्छा लगता है। सैटिन फिनिश इसी वजह से जो है वो लोगों को पसंद भी आता है। वो रहा इसका टेल पाइप। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो किया की बैजिंग जस्ट बीच में, सेल्टॉस का लोगो आपको इधर देखने को नजर आएगा, बैजिंग इधर जो है वो देखने को नजर आएगी। कोई भी डिफॉगर या वाइपर सेट जो है वो नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स इस पोजीशन पर जो है वो यहाँ दिए गए हैं। पीछे भी आपको 2 पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को नजर आएंगे। ये है इसका रिक्वेस्ट बटन, सो देयर इज द रिक्वेस्ट बटन एंड इट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट बटन जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये 433 लीटर का बूट देखने को नजर आएगा। अब ये जो बूट है वो अच्छा बूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैट है एकदम, जिसकी वजह से कोई भी सामान रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरफ भी हल्का सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, इस तरफ भी दिया गया है, हुक दिए गए हैं आपके पास में। कोई भी 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। जब आप धीरे धीरे अपना वेरिएंट अपग्रेड करोगे तो ज़रूर आपको यहाँ पर जो है वो देखने को नज़र आएगा इसके 60/40 में स्प्लिट एंड इल्यूमिनेशन लाइट्स जैसे फीचर्स जो है वो यहाँ मिलेंगे। जो स्पेयर व्हील है दोस्तों उसको स्टील व्हील ही रखा गया है एंड वो भी 205 सेक्शन का ही है। किया सेल्टॉस का जो स्टीयरिंग कॉलम है उसके ऊपर पहले नजर डालते हैं। अब देखो सामने से ना धूप आ रही है, उस वजह से हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी टॉप नॉच ना हो, बट ये जो स्टीयरिंग व्हील है उसके अंदर थंब कंटूर्स हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगेन एक सैटिन फिनिश आती है, मेटालिक फिनिश आती है। इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स पर भी अगर आप दोनों तरफ देखें तो यहाँ पर जो है वो बाउंड्री की गई है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इफेक्ट देखेंगे स्टीयरिंग व्हील में, वो अच्छा लगेगा। लेफ्ट साइड में कोई कंट्रोल नहीं है, राइट साइड के जितने भी स्विचेस हैं वो MID के कंट्रोल के लिए हैं। चलिए यहाँ से अब टर्न ऑन करते हैं और ये देखिए देयर यू गो, कुछ इस तरीके का जो है वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखने को नजर आएगा। इससे आपको किया कैरेंस की जरूर याद आई होगी। लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है, फ्यूल गॉज का ऑप्शन दिया गया है एंड राइट साइड में आपको टेकोमीटर के साथ में टेम्परेचर गॉज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। बीच में MID का ऑफर की गई है, अच्छी लग रही है, ये काफ़ी कमाल की लग रही है। यहाँ अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर जो है वो टूडन सिस्टम के लिए स्पेस दी गई है। आई बिलीव कि आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम का के लिए स्पेस दिया गया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं और उसी का जो है वो यहाँ पर स्पेस भी ऑफर की गई है। ये है AC के वेंट्स और ये जो वेंट्स हैं वो आप देखेंगे उनके ऊपर भी जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर इफेक्ट्स डाले गए हैं, सैटिन फिनिश की गई है। इस तरफ जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल है एंड ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये नॉर्मल क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पर आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में आपके पास में ऑफर होते हैं ब्लोअर स्पीड एंड इस तरफ जो है वो आप देखेंगे क्लाइमेट कंट्रोल के अलग अलग मोड, रिसाइक्लेबल AC ऑन ऑफ के स्विचेस इधर, नीचे USB-C टाइप एंड 12 वोल्ट DC सप्लाई जैसे फीचर्स जो है वो इधर ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे स्पेस भी एक्स्ट्रा जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑफर होती हैं ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड यहाँ पर जो है वो सैटिन फिनिश ऑफर की गई है। यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स भी ऑफर किए गए हैं, एक पार्क ब्रेक आपको मिलता है एंड पीछे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा स्पेस ऑफर किया गया है ताकि आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। हालांकि एडजस्टेबल नहीं है ये तो, लेकिन इसके अंदर भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके के इंटीरियर्स हैं इस वाले वेरिएंट में, तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ये कलर पैटर्न भी मुझे तो, और AC के वेंट्स कुछ इस तरीके के इस साइड वाले जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। सो मैंने वो तमाम चीज़ें तो बता दी, बट अभी IRVM जो है वो नहीं बताया, तो दिस वन इज डे नाइट फीचर के साथ में आता है। 2 बटन्स आपको इधर ऑफर किए गए हैं, ग्लास होल्डर इधर, आप इनको रेगुलेट भी कर सकते हैं इन लाइट्स को। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट इस तरफ आपको जो है वो कार्ड स्लिप होल्डर जो है वो ज़रूर देखने को नज़र आएगी। ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, इनफैक्ट जो थीम है, जो कलर है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स हाई टाइम कि हम चलें पीछे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं
ये सीट्स हेडरेस्ट आपको कुछ ऐसा मिलता है और जो फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया दैट इज गुड एंड द कलर इज गोइंग विद द बॉडी कलर ऑफ इंटीरियर्स। जैसे कि आप देखेंगे डार्क थीम है तो यहाँ पर भी डार्क थीम का ही जो है वो फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ है। सीटिंग पोस्चर इज गुड और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड। यू कैन 6 पे एडजस्टेबल दीज सीट्स बट मैनुअल एडजस्टमेंट ही है। इट्स हाई टाइम कि हम सेकंड रो में ये है इसका सेकंड डोर पैनल और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो सनशेड्स हैं वो बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए गए हैं विद इज अमेजिंग। दिस इज गुड। ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया नहीं गया है बट मुझे लगता है कि ये फ्रंट रो के लिए भी आना चाहिए था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइवर ही जो है वो गाड़ी को चलाते हैं। सो उन लोगों के लिए जो सोलो चल रहे हैं जिनको अकेले चलना है उनके लिए एक इशू ज़रूर आएगा। ये दिस वुड बी ऑफ नो यूज़। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये फिक्स्ड हेडरेस्ट है यहाँ पे एंड यहाँ कुछ सीट का पैटर्न जो है वैसे ही जैसा फ्रंट में रखा गया है तो कोई कलर स्कीम में जो है वो बदलाव नहीं है। सबसे पहले तो स्पेस का कंपैरिजन कर लेते हैं तो हम हैविंग इनफ लेग रूम, नी रूम और लेग रूम भी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा है, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो है वो एसी के वेंट्स दिए गए हैं बट कोई कंट्रोल्स इनका नहीं है तो आपको कंट्रोल जो है वो लेफ्ट और राइट घुमाकर ही इनको करना होगा। यहाँ पर 2 USB स्लॉट्स हैं, USB C टाइप्स हैं। अब धीरे धीरे जो है वो USB C टाइप की तरफ सब झुक रहे हैं तो इस वजह से USB C टाइप इधर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में थोड़ा स्टोरेज स्पेस ज़रूर है। कोई भी सीट पॉकेट जो है वो नहीं ऑफर की गई है और अंडर थाई सपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो वो दैट इज़ नाइस, उसमें कोई भी इशू नहीं है। गुड अंडर थाई सपोर्ट ऑन ऑफर। शोल्डर रूम इज़ ऑल्सो गुड, उसमें भी कोई इशू मुझे तो लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो 3 लोग जो हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं अगर आप डिसेंट बिल्ट के हैं तो। यहाँ पे जो है वो आपके पास में रीडिंग लैंप्स ऑफर किए गए हैं। एक ग्रैब हैंडल विद कोट हुक यहाँ भी ऑफर किया गया है तो वो तमाम चीज़ों का जो है वो ध्यान यहाँ ज़रूर रखा गया है। इसको बंद करते हैं। सो दिस इज इट, दिस इज द इंटीरियर। दोस्तों ये तो था किया सेल्टॉस का बेस वेरिएंट। आप चाहें तो आप इसको बेस में खरीद सकते हैं, ऊपर वाले वेरिएंट्स भी खरीद सकते हैं। ये पेट्रोल एंड CNG दोनों में ही अवेलेबल है। इट इज़ गोइंग टू गिव अ टफ कंपटीशन टू होंडा एलिवेट जो आने वाली एलिवेट है। अभी डीजल इंजन ऑप्शन नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, ट्रांसमिशन भी लिमिटेड है, 2 ट्रांसमिशन ऑफर किए गए हैं विच इज़ गुड। मतलब होंडा के एक ही इंजन के लिए 2 ट्रांसमिशन इज़ गुड और यहाँ पे इंजन ऑप्शन, ट्रांसमिशन ऑप्शन की कमी नहीं है, भरमार है एकदम। सो दोस्तों दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। टेक केयर, कीप रनिंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।